खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने सत्र को लेकर राज्यपाल को लिखा पत्र। पंचायत चुनाव में महिला को मिलेगी आधी भागीदारी। मुख्यमंत्री बोले कि जल्द ही लाएंगे बिल। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। कोरोना के चलते 15 अगस्त को नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गृह मंत्री अनिल विज का बयान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट है पुलिस महकमा। हरियाणा में 45,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। 24 घंटे में 793 केसेस, 10 की मौत, 795 लोग हुए डिस्चार्ज। रिकवरी रेट 84%। 24 घंटे में एक बार फिर से मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज। 64,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का वक्त तय हो चुका है। 26 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र और कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है। सत्र में कई बिलों को पास करवाने पर रहेगा जोर। कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है सत्र बुलाने को लेकर। तो आपको बता दें कि कई बिलों को पास करवाने पर जोर इस बार रहेगा। सत्र में विधानसभा में विपक्ष पूरी तरह से रहेगा हमलावर। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का वक्त तय हो चुका है। कई महत्वपूर्ण बिल पास हो सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कई मुद्दे यहां पर रखे जाएंगे और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर इस बार हो सकता है। कैबिनेट की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। कई बिलों को पास करवाने पर रहेगा इस बार जोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वक्त तय हो चुका है मॉनसून सत्र करवाने का। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का वक्त तय हो चुका है। 26 अगस्त से ये विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। इसी के साथ कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया था। कई बिलों को पास करवाने पर इस बार जोर रहेगा। साथ ही विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर इस बार रह सकता है अपने मुद्दों को लेकर। हंगामेदार होने के आसार हैं सत्र के। 26 अगस्त से इसकी शुरुआत। कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है सत्र करवाने को लेकर। कई बिलों को पास करवाने पर इस बार जोर रहेगा। विपक्ष भी इस बार रहेगा हमलावर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो समय है, जो वक्त है, वो तय हो चुका है। कई बिलों को पास करवाने पर इस बार जोर रहेगा और विपक्ष भी पूरी तरह से रहेगा हमलावर तमाम मुद्दों को लेकर और सत्र के हंगामेदार होने के भी पूरे आसार हैं। तो विधानसभा में विपक्ष रहेगा हमलावर। बड़ी खबर और वक्त तय हो चुका है मॉनसून सत्र करवाने को लेकर। 26 अगस्त से इसकी शुरुआत। अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर गुरुग्राम में बढ़ेगी मेट्रो कनेक्टिविटी और ओल्ड गुरुग्राम तक बनेगा नया कॉरिडोर। कैबिनेट की बैठक में सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है और सीएम ने जारी किए हैं रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। 28 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में बनेंगे 27 स्टेशन। एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, जनता के लिहाज से भी फायदेमंद। और आपको बता दें कि 28 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 27 स्टेशन रहेंगे। जो मेट्रो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ओल्ड गुरुग्राम तक ये बनेगा नया कॉरिडोर। एक बड़ा फैसला। 28 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में बनेंगे 27 स्टेशन इसमें होंगे और इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला
गुरुग्राम में बढ़ेगी मेट्रो कनेक्टिविटी। गुरुग्राम वासियों के लिए भी राहत भरी खबर, ओल्ड गुरुग्राम तक बनेगा नया कॉरिडोर। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर। इसे लेकर जल्द ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कह दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मनोहर कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। बैठक में लिया गया है फैसला, सरकार जल्द ही लाएगी बिल, सीएम का कहना है। तो आपको यहां पर बड़ी खबर बता रहे हैं कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को आधी भागीदारी मिलेगी। महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग हुई और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। मनोहर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। महिलाओं को आधी भागीदारी देने पर इस बार जोर। एक महत्वपूर्ण फैसला यहां पर लिया गया है मनोहर कैबिनेट की बैठक में। यह बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में महिलाओं को आधी भागीदारी देने पर इस बार सहमति बनी। और इसी के साथ आपको बता दें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं इस कैबिनेट मीटिंग में। तो मनोहर कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए, कई अहम फैसले लिए गए हैं और सीएम ने कहा है कि सरकार इसको लेकर जल्द ही बिल लाने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। पूरे देश में रफ्तार पूरी तरह से कोरोना पकड़ते हुए नजर आ रहा है। 24 घंटे में सामने आए हैं 64,142 केसेस और आपको बता दें 64,142 मरीज सामने आ चुके हैं और इसी के साथ 24,59,613 अब तक केसेस और 48,144 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,60,348 केसेस अब तक एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये पूरे देश में क्या ताजा आंकड़े हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। पूरे देश में क्या परिस्थिति है कोरोना महामारी के मद्देनजर, आप देखिए रफ्तार के साथ पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 64,142 केसेस। इसी के साथ ये आंकड़ा देख सकते हैं, एक बड़ा आंकड़ा है ये, 24 लाख के पार केसेस। 48,144 लोग की अब तक मौत हो चुकी है दुखद कोरोना की वजह से। और ये जो बड़े आंकड़े हैं ये प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने के लिए काफी हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बार बार अपील की जा रही है, मास्क जरूर लगाइए, आप इसको हल्के में मत लीजिए। जो लगातार लापरवाही भी लोगों के द्वारा बरती जा रही है ये चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं अगर ऐसे हालात रहे। 6,60,348 बता दें कि आपको एक्टिव केसेस अभी हैं पूरे देश में और मौतों का आंकड़ा भी इसके साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में 64,142 मरीज सामने आ रहे हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। सीधे तौर पर पूरे देश में रफ्तार के साथ कोरोना अपने पांव पसार रहा है और डेली नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है एक्टिव केसेस का भी और कुल मिलाकर जो केसेस सामने आ रहे हैं 24 लाख के पार केसेस अब तक पूरे देश में हो चुके हैं और ये आंकड़े थम नहीं रहे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं, अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। इसको लेकर अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है लेकिन लोग लापरवाही बरतना बंद नहीं कर रहे। देश के बाद अब बात प्रदेश की और बात हरियाणा की, जहां पर 45,000 के पार पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा और एक दिन में सामने आए हैं 794 नए केसेस। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। अब तक प्रदेश में 511 मरीजों की मौत हो चुकी है और 6,820 एक्टिव केसेस हैं प्रदेश में। ये हम आपको बता रहे हैं हरियाणा में क्या ताजा अपडेट है कोरोना महामारी के मद्देनजर। 8 मरीजों की मौत हो रही है 24 घंटे में। हरियाणा वासियों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, 6,820 केसेस और ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक दिन में सामने आए हैं 794 नए पॉजिटिव केसेस। 24 घंटे में 8 की मौत। तो हरियाणा में कोरोना अपडेट क्या है, बड़ी खबर के माध्यम से हम आपको यहां पर बता रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि देश में पूरे क्या ताजा आंकड़े हैं, अब बात प्रदेश की हम कर रहे हैं
जहां हरियाणा में क्या परिस्थिति बनी हुई है वो भी आप देखिए। हरियाणा में 45,000 के पार पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा और एक दिन में सामने आए हैं 793 नए पॉजिटिव केसेस। 24 घंटे में 8 की मौत हो रही है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। और इसी के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद नजर इस पर बनाए हुए हैं। उनका भी कहना है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि हमको चेन को ब्रेक करना है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए और लोगों का साथ भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन का साथ दीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, अगर जरूरत ना हो तो उसके साथ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। और प्रदेश में 6,820 एक्टिव केसेस अब तक कुल मिलाकर हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि लोग भी काफी ज्यादा हरियाणा वासी इसे लापरवाही के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में और ज्यादा केसेस बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आज पूरे हरियाणा के 22 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ मीटिंग पूर्ण हुई और धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी का मंत्र है गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट और दूसरा मंत्र है मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो उपलब्ध है। तो ओपी धनखड़ ने कहा है कि आज उन्होंने बीजेपी द्वारा रक्षा बंधन से शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा है कि 16 अगस्त के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हर गांव, हर वार्ड में उनकी स्मृति में त्रिवेणी का पौधा लगाया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के नाते उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि जेपी दलाल को चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, जबकि सांसद संजय भाटिया और राजेश कौशिक को भी उनके साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ मेरी बैठक पूरी हो जाएगी। 10 मंडलों के साथ हम ये बैठक रोहतक में संपन्न कर चुके हैं। 5 जिलों के साथ 10 जिलों के साथ रोहतक में संपन्न कर चुके हैं। 5 जिलों के साथ कल हिसार में संपन्न कर चुके हैं। 7 जिलों के साथ आज यहाँ है। तो 22 के 22 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ ये बैठक संपन्न हो जाएगी। सभी जगह एक ही बात है। अगर आप मंत्र पूछ रहे हो तो मंत्र एक ही है बीजेपी का। एक मंत्र है गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। आप अपने सर्वश्रेष्ठ की अभिव्यक्ति करो और जो कार्यकर्ता आपके साथ काम करते हैं उनका भी सर्वश्रेष्ठ लो, उनके सर्वश्रेष्ठ को अर्जित करो। दूसरी बात जो कार्यकर्ताओं को बताई है, मंडल अध्यक्षों को बताई है, वो है मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी है तो उपलब्ध है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश भर में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, करनाल, भिवानी में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। भिवानी, रोहतक, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और फरीदाबाद की तस्वीरें। किसानों की मांगों को लेकर और जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर उनके द्वारा किया गया है। जमकर नारेबाजी भी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।